बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद रमज़ान। गार्डियन कॉलेज चौगाज़म की तरफ से आप लोगों की जो केमिस्ट्री है वो मैंने डील करनी है। तो केमिस्ट्री के हवाले से मैं एक बात शेयर करना चाहता हूँ। जो केमिस्ट्री है एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, और अगर आप लोग इस सब्जेक्ट के ऊपर कमांड करना चाहते हैं, कमांड हासिल करना चाहते हैं, तो आप लोगों को इसके जो बेसिक्स हैं, बेसिक्स पे फोकस करना होगा। बेसिक्स पे आपने कैसे फोकस करना है, तो केमिस्ट्री के रिलेटेड जो भी आपने डेफिनेशंस पढ़नी है, डेफिनेशंस के अंदर जो वर्ड्स यूज़ होंगे उनके मीनिंग्स को अंडरस्टैंड करना है। जो इक्वेशंस या फार्मूलाज आप लोग पढ़ेंगे, उन इक्वेशंस और फार्मूलाज के साथ आपने गेम करनी है। उसके अंदर जो रिलेशंस हैं फार्मूलाज के अंदर, इक्वेशंस के अंदर, उन जो रिलेशंस को आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है। जब आप इस तरह का मेथड अडॉप्ट करेंगे तो जो आपकी जो केमिस्ट्री है वो स्ट्रांग होना स्टार्ट हो जाएगी, और आपको जो ग्रिप है केमिस्ट्री के ऊपर वो मजबूत हो जाएगी। तो आज का हमारा जो लेक्चर है इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। इसकी जो आउटलाइंस हैं वो आपके सामने गिवन है। इस लेक्चर के अंदर हमने केमिस्ट्री को डिफाइन करना है, उसके डेफिनेशंस को अंडरस्टैंड करना है, उसके अलावा जो है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री उसके ऊपर बात करनी है। मैटर को डिस्कस करना है, उसकी डेफिनेशंस, उसकी एग्जांपल्स को स्टडी करना है, उसकी जो टाइप्स है उसको स्टडी करेंगे। सब्सटेंस जो है उसकी डेफिनेशंस को अंडरस्टैंड करेंगे, एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। इसकी जो टाइप्स हैं कंपाउंड, एलिमेंट, उनकी डेफिनेशंस को अंडरस्टैंड करेंगे विद एग्जांपल्स। और जो लास्ट वन है वो मिक्सचर है, मिक्सचर की डेफिनेशंस को अंडरस्टैंड करेंगे, उसकी एग्जांपल्स को, उसकी जो टाइप्स हैं उन टाइप्स को भी अंडरस्टैंड करेंगे। What is chemistry? केमिस्ट्री क्या है? The branch of science that deals with the study of matter composition, structure and chemical reactions। मतलब जो केमिस्ट्री है ये साइंस की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम मैटर को स्टडी करते हैं, मैटर की कंपोजिशन को चेक करते हैं, मैटर की जो स्ट्रक्चर है उसको स्टडी करते हैं, और केमिकल रिएक्शंस जो मैटर में हो रहे हैं उनको डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है साइंस, तो साइंस को हमने अंडरस्टैंड करना है, ये साइंस क्या चीज़ है। तो साइंस इज द स्टडी ऑफ नेचर, कुदरत का जो मुतालिया है वो साइंस है। और द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स, कायनात को समझना, कायनात के अंदर जो भी चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें, हर चीज़ को स्टडी करना वो साइंस है। और साइंस की जो ब्रांच है जो मैटर से कंसर्न करती है वो है केमिस्ट्री। अब यहाँ पे एक और वर्ड आ रहा है मैटर। मैटर क्या चीज़ है, इसको अंडरस्टैंड करना है। तो मैटर एवरीथिंग विच हैव मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस, कोई भी चीज़ जिसका कुछ ना कुछ मैस हो, कुछ ना कुछ वो स्पेस ऑक्यूपाई करे, दैट इज अ मैटर। तो इसकी अगर एग्जांपल लेना चाहें, आपके पास जो पेन है, पेंसिल है, कॉपी है, रजिस्टर, लैपटॉप, मोबाइल्स, ये सारे ये मैटर के कॉमन एग्जांपल्स हैं। अब देखना ये है, यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है डेफिनेशंस के अंदर, मैस है। मैस को अंडरस्टैंड करना है। मैस के साथ जो एक टर्म यूज की जाती है वो है वेट। तो स्टूडेंट्स जो है मैस और वेट को मिक्सअप कर देते हैं, इनकी डेफिनेशंस डिफरेंट हैं। मैस को हम कैसे डिफाइन करते हैं? द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन अ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के अंदर जो एटम्स की जो तादाद है वो मैस है। अगर आपके पास एक चीज़ है उसका जो मैस होगा वो उन एटम्स की वजह से होगा। अगर आप उसके अंदर जो एटम्स की तादाद उस चीज़ के अंदर बढ़ेगी तो जो मैस है वो बढ़ेगा। अगर एटम की तादाद कम करेंगे तो मैस है वो कम हो जाएगा। अब जो वेट है, वेट द मैस ऑफ सब्सटेंस ड्यू टू ग्रेविटी, किसी भी चीज़ का जो मैस आ रहा होता है ग्रेविटी की वजह से वो वेट है। अब जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी को हमने अंडरस्टैंड करना है। ग्रेविटी क्या चीज़ है? ग्रेविटी इज अ फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड इज सेंटर। मतलब ज़मीन जिस फोर्स से चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है, अपने सेंटर की तरफ खींचती है, वो जो फोर्स है दैट इज अ ग्रेविटी। और किसी भी चीज़ का जो मैस आ रहा होगा इस ग्रेविटी की वजह से वो वेट है। अब जो मैस है दैट इज अ स्केलर एंड वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब ग्रेविटी चेंज होने से वेट चेंज हो सकता है, ग्रेविटी चेंज होने से मैस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब मैटर कंपोजिशन है, इसमें हमने क्या चीज़ स्टडी करनी है? मैटर कंपोजिशन में हमने ये देखना है वो जो मैटर है उस कौन से एलिमेंट्स हैं उसको बना रहे हैं। मैटर की कंपोजिशन में हमने ये चीज़ चेक करनी होती है, जो मैटर है आपके पास है वो मैटर गैसेस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है। हम ये चेक कर रहे होते हैं उसको जो बनाने वाले एलिमेंट्स हैं वो कौन से हैं, ये उस मैटर की कंपोजिशन। स्ट्रक्चर ऑफ मैटर में हमने क्या चीज़ देखनी है, वो जो आपके पास मैटर मौजूद है उसके अंदर जो एटम्स लगे हुए हैं एलिमेंट्स के, उनकी अरेंजमेंट्स क्या हैं, वो किस तरह अरेंज हैं।
तो ये है उसकी मैटर की स्ट्रक्चर, हम ऐसे स्टडी करते हैं। अब वो जो मैटर है ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, या तो मैटर सब्सटेंस की फॉर्म में होगा तो या फिर मिक्सचर की फॉर्म में होगा। सब्सटेंस द पीस ऑफ मैटर दैट एग्जिस्ट इन प्योर फॉर्म, मतलब मैटर की वो फॉर्म जो खालिस हालत में एग्जिस्ट करे वो सब्सटेंस है। अब जो सब्सटेंस है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो फिक्स होती हैं, और जो कंपोजिशन है सब्सटेंस की वो भी फिक्स होती है, फिक्स एलिमेंट ही उसको बनाते हैं। अब वो जो सब्सटेंस है मे बी अ कंपाउंड और एन एलिमेंट, जो सब्सटेंस है दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकती है, या तो कंपाउंड फॉर्म में हो सकता है या फिर एलिमेंट। अब कंपाउंड क्या चीज़ें, इज अ टाइप ऑफ सब्सटेंस दैट इज मेड अप ऑफ केमिकल कम्बिनेशन of two or more atoms of different elements by fixed ratio of their mass, मतलब एक ऐसी सब्सटेंस जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं वो केमिकली कंबाइन होते हैं। जब एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन होंगे तो उनके मैसेज के दरमियान फिक्स रेशो होगी। अब देखना ये है केमिकल कम्बिनेशन क्या चीज़ है। केमिकल कम्बिनेशन मतलब जो एटम्स हैं एलिमेंट्स के, जब वो कंबाइन होंगे वो उनके दरमियान कोई ना कोई फोर्स एग्जिस्ट करेगी। वो जो फोर्स है वो केमिकल कम्बिनेशन है। अब फोर्स में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, आयनिक बॉन्ड आ सकता है, कोवलेंट बॉन्ड आ सकता है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी आ सकता है। और जो कंपाउंड्स हैं ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकते हैं। अगर हम एग्जांपल लेते हैं, सिंपल एग्जांपल, वाटर है हमारे पास, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, इसका जो केमिकल फार्मूला है H2O। अब इसमें दो हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम इसको बनाते हैं। अगर हम इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मैसेज की रेशो फाइंड आउट करें तो वो बनती है 1:8। तो ये उनके मैसेज के बिटवीन फिक्स रेशो है, ये चेंज नहीं होगी। अगर आप वो वाटर आप जिस मेथड से बनाएं, चाहे आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन कर लें, चाहे आप वही वाटर अल्कोहल से बना लें, तो जो उसकी जो कंपोजिशन है, जो उसके जो एलिमेंट्स हैं वाटर के, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उनके जो मैसेज हैं उनमें रेशो हमेशा 1:8 ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। अब एलिमेंट, एलिमेंट भी एक ही सब्सटेंस ही है। दैट इज अ सब्सटेंस दैट इज मेड अप ऑफ सिमिलर एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, मतलब सब्सटेंस की वो टाइप जो एक जैसे एटम से बने वो एलिमेंट है। अब वो जो एटम्स हैं उनके एटॉमिक नंबर सेम होंगे। जब एटम सेम है तो एटॉमिक नंबर भी सेम होंगे। अब देखना ये एटॉमिक नंबर क्या होते हैं। एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इनसाइड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो एटम, जो इलेक्ट्रॉन, जो प्रोटॉन्स की जो तादाद है, दैट इज एटॉमिक नंबर। अब जो एलिमेंट्स हैं इंडिपेंडेंट रह भी सकते हैं और नहीं भी रह सकते। अगर इंडिपेंडेंट रह सकते हैं उसकी भी एक रीज़न है, अगर नहीं रह सकते उसकी भी एक रीज़न है। अगर एलिमेंट्स इंडिपेंडेंट रह सकते हैं तो उसकी रीज़न ये है, वो जो एलिमेंट इंडिपेंडेंट रहेगा उसका जो वैलेंस शेल है वो कंप्लीट होगा। और अगर एलिमेंट इंडिपेंडेंट नहीं रह सकता इसका मतलब उसका जो वैलेंस शेल है वो कंप्लीट नहीं है। अब जो नेक्स्ट टाइप है मैटर की वो है मिक्सचर। दैट्स द इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इज अ मिक्सचर। और इसको आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, फिजिकल कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स नॉट फिक्स रेशो बाय देयर मास। मतलब इसमें जो एटम्स या एलिमेंट्स या मॉलिक्यूल्स जब कंबाइन होंगे तो उनमें कोई केमिकल बॉन्डिंग यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगी। मतलब आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कुछ भी नहीं होगा। जब केमिकल बॉन्डिंग नहीं होगी तो उनके जो मैसेज उनके में कोई रेशो एग्जिस्ट नहीं करेगी, फिजिकली एक दूसरे के साथ वो अटैच होंगे। अब वो जो मिक्सचर है, मिक्सचर के फर्दर दो टाइप्स हैं, या तो मिक्सचर होमोजीनियस टाइप हो सकता है या तो हेटेरोजीनियस टाइप हो सकता है। होमोजीनियस मिक्सचर्स, द मिक्सचर इन विच कंपोजिशन ऑफ कंपोनेंट्स रिमेन सेम एवरीवेयर। अब ये ऐसा मिक्सचर है, अगर इसकी हम कंपोजिशन को चेक करें, जहाँ भी चेक करें उसकी जो कंपोजिशन है वो वही रहती है, वो चेंज नहीं होती। अगर सिंपल हम एग्जांपल ले लें, एग्जांपल आपके पास है एयर। एयर के एग्जांपल को अगर हम देखें, इसके जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। जो ऑक्सीजन है एयर के अंदर 21% है, नाइट्रोजन 78% है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.03%। अब आप एयर की कंपोजिशन अब जहाँ भी जाके चेक करें कंपोजिशन यही रहेगी, ये चेंज नहीं होगी। तो ये एयर भी एक होमोजीनियस मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। अब जो सेकंड टाइप है मिक्सचर की, दैट इज अ हेटेरोजीनियस मिक्सचर।
द मिक्सचर इन विच कंपोजिशन ऑफ कंपोनेंट्स चेंज प्लेस टू प्लेस, मतलब ऐसे मिक्सचर जिसके अंदर जो कंपोजिशन है एक जगह से दूसरी जगह जाने से चेंज हो जाए, इस तरह के मिक्सचर को हम कहते हैं हेटेरोजेनस मिक्सचर। सिंपल अगर हम एग्जांपल लें तो सॉइल को हम ले सकते हैं। अगर हम सॉइल की कंपोजिशन चेक करें, मैदानी एरियाज़ में कुछ और होगी, अगर हम हिली एरियाज़ में चले जाते हैं तो सॉइल की जो कंपोजिशन वो चेंज हो जाती है, अगर हम सहराई इलाके में चले जाते हैं वहाँ पे कंपोजिशन है वो कुछ और होगी। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, इसमें हमने जो बेसिक्स हैं उसको हमने अंडरस्टैंड किया है। तो आप लोगों ने भी हर चीज़ को, हर डेफिनेशंस को इसी तरह से अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है।